ये सोचने की बात है और दिस अमाउंट्स टू क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ये एक अपराध कर रहे हैं और ये कहना गलत नहीं होगा। इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और आगे भी वी विल टेक इट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। तीसरी बात, जैसा मैंने कहा, जॉर्ज सोरोस, फॉरेन फंडिंग इसलिए आती है कि भारत का जो चुनाव है उसमें हस्तक्षेप करें और वो पार्टियां जो कि राष्ट्र हित के विपरीत काम करती हैं, हमारी सेना पे सवाल उठाती हैं। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय सेना जो कि पूरे विश्व में सबसे शौर्य वाली सेना है, वो चीनी सेना से पिट गई। ऐसी ताकतों को मजबूत किया जाए और जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं जो केवल देश हित की बात करती हैं उन्हें कमजोर किया जाए। यह इनका एजेंडा होता है। और ये जो दो उदाहरण मैंने आपको दिए, संक्षिप्त में अगर रख दूं अपनी बात, न्यायालय जाते हैं तो मुंह की खाते हैं क्योंकि प्रमाण, साक्ष्य, हलफनामे, बयान सबको विश्वसनीयता के तराजू पे तौला जाता है और हाईली ट्रेन्ड जुडिशियल माइंड्स, जो हमारे देश की न्यायपालिका है, जो सबसे भरोसेमंद है, वो देखती है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इनमें दम है या बेबुनियाद है। वहां ये लोग मुंह की खाते हैं। और दूसरा, जो एजेंसियां इनके झूठे नैरेटिव को बल दें तो उसे कहीं ना कहीं से ये उठाते हैं, समर्थन देते हैं और ये एक दूसरे का पर्याय हैं। ढोंगी राहुल और ये झूठी एजेंसियां अगर ये शीशे में एक दूसरे को देखें तो चेहरे बिल्कुल एक जैसे हैं, जुड़वा भाई हैं ये, और ये चिंता का सबब है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हर नागरिक को संविधान ये हक देता है कि वो अगर सहमत नहीं भी है किसी भी संवैधानिक संस्था से तो अपनी बात व्यक्त करे। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने कहा था, जब भारत को संविधान दिया, अब जो हमें समाधान का रास्ता खोजना है वो संविधान के तहत और जो न्याय प्रक्रिया है उसके तहत खोजना है। इसीलिए न्यायपालिका है। और चिंता की बात यह है, सर्वोच्च न्यायालय में एसआईआर बिहार में हमने देखा, इन्होंने उठाया सर्वोच्च न्यायालय में, 5 बार सुनवाई हुई। मैं स्वयं कोर्ट में सुनवाई में भागीदार था और सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई। और अगर रोक नहीं लगाई तो क्या ये जो विपक्षी दल है इनकी आस्था आज निर्वाचन आयोग को तो ये अपशब्द कहते ही हैं, सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं। ये चिंता का सबब है और इस मुद्दे को हम लोग आगे भी पूरी मजबूती से उठाते रहेंगे। और ये जो ढोंगी हैं, अराजक तत्व हैं, जो अपने आप को नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि ये संविधान को तार तार करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे झूठे आरोप लगाते हैं, इनका जो घिनौना चेहरा है वो जनता के समक्ष रखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? तुलसी मंडोला। देखिए, जो व्यक्ति दोष सिद्ध हो, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोप पर बेल पे बाहर हो, जिस व्यक्ति पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करी हो कि कोई देशभक्त भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने के लिए ऐसा बयान नहीं दे सकता है, उसके बयान का वजन कितना है। और वो कहते हैं सरकार बनेगी। भारत की जनता कहती है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश को नई ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं और अगले कई दशक तक
ये तो सरकार बनाने की बात करते हैं। जनता को यकीन है कि ये नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहेंगे, ये कांग्रेस पार्टी को समाप्ति की तरफ ले जा रहे हैं।